चढ़ूनी जी। पंचकुला के प्रधान हमारे सामने बैठे हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम शाबाश भी देते हैं इनको, जो बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए और घर से बहुत खर्चा भी करते हैं। हमारे अम्बाड़ा ज़िला के प्रधान मलकीत सिंह जी, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अम्बाड़ा ज़िला को एक धार दी है उन्होंने। हमारे ज़िला यमुनानगर के संजू गुंदेना जी, अमरजीत जी बैठे हैं मोड़ी से, जो हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं हरियाणा के, और जिन्होंने अम्बाड़ा और पंचकुला में बहुत काम किया है और बहुत जागृति पैदा की है। मैं एक एक का नाम लूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। सम्मानित मंच, हमारे मंच पे बैठने वाले सभी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सम्मानित मंच, हमारे सभी जो किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं और हमारे सामने बैठे हमारे भाइयों बुजुर्गों, हमारे बच्चों, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे मीडिया वाले भाई साथियों, हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हम किसी का हक मारने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे। हम तो अपना हक बचाने के लिए, केवल अपना रोजगार बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारे पास खेती रोजगार ना रहे तो क्या सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या हम जिंदा रह पाएंगे? अगर हमारे पास खेती ना रहे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? देश की 65% आबादी आज खेती के रोजगार पे है और इन्होंने कानून बना दिया, इन्होंने प्लानिंग कर ली कि ये खेती कारपोरेट को दी जाएगी, खेती कंपनियों को दी जाएगी। आपको शायद यकीन भी नहीं आएगा कि कंपनियों को खेती कैसे देंगे। देखिए, आप पिछले 8 साल से देख रहे हैं जमीन के रेट आधे रह गए हैं। ये उस हालत में रह गए हैं जब आज तक एमएसपी मिल रहा है, और आने वाले टाइम में, क्योंकि जो नरेंद्र जी बता रहे हैं कि WTO की शर्तों में ये एमएसपी दे ही नहीं सकते। किसी देश की सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे सकती जो सरकार WTO में शामिल होगी। और अगर आपको एमएसपी ना मिले, ये वन नेशन वन मार्केट नहीं है, वन वर्ल्ड वन मार्केट है। पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा और पूरी दुनिया के लेवल के रेट, और पूरी दुनिया के लेवल के जो रेट हैं, फिर आपका धान 1100 रुपये में, गेहूँ 1500 रुपये में, आपका मक्का 1100 रुपये में, आपकी कपास 4000 से 4500 रुपये में, आपकी सरसों 3200 रुपये में, तो फिर तो आपको ये रेट मिलेंगे। और आपका गन्ना 250 रुपये में। अब इस रेट में आप खेती करनी पड़ता नहीं खाएगी, और फिर आपको खेती करनी पड़ता नहीं खाएगी तो आप ज़मीन बेचोगे। खेती करना पड़ता कैसे खाएगी? आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, अमेरिका के किसान के पास 10,000 किले हैं, 20,000 किले हैं, उनका मुकाबला कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। जब उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्या दूध बेचने वाला उनके दूध का मुकाबला कर लेगा? 400 गायें हैं, 400 बछड़ी हैं, और 2 आदमी केवल काम कर रहे हैं। हम क्यों? केवल 2 आदमी। और यहाँ पे अगर 400 गाय और 400 बछड़ी रखने तो कितने लोग काम करेंगे? आप अगर कपास बीजते हो, एक फौज चुगना पड़ता है। अमेरिका का किसान कपास बीजता है तो मशीन आती है, 5 किलोमीटर तक कपास ही है, मशीन आती है, पूरी उसको चुग देती है, दूसरी मशीन उठा के ले जाती है। आप कैसे मुकाबला करोगे? और जब खेती करनी और सस्ती हो, जब फसल आपकी और सस्ती होगी, तो आप ज़मीन को और सस्ते में बेचोगे और इसको कंपनियां खरीदेंगी। और अगली पॉलिसी आ गई है
कि अगर अमेरिका का मुकाबला आपको वर्ल्ड मार्केट का आपको मुकाबला करना है तो फिर उन्हीं जैसे प्लाट चाहिए, फिर कई कई हज़ार एकड़ के प्लाट बनेंगे और उनमें कंपनियां खेती करेंगी, आप लोग खेती नहीं कर सकते। ये पॉलिसी भी साथ के साथ आ गई। पूरी जनता का खून निचोड़ के कारपोरेट को दे रहे हैं। अभी ये खेती कानून नहीं है, ये एग्रो बिजनेस कृषि व्यापार कानून है, कृषि कानून नहीं है। कृषि का व्यापार कैसे करना है ये सारा अंबानी अडानी जैसे लोग करेंगे, और कृषि का मतलब है भोजन, भोजन व्यापार नहीं होता। और अगर इन कानूनों से पूरे देश का भोजन अंबानी अडानी जैसे लोगों के गोदामों में बंद हो जाए, और भोजन के बिना तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता, बाकी सुविधाएं तो छोड़ सकता है। भोजन अति जरूरी, सबसे जरूरी भोजन है। भोजन के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। और अगर भोजन किसी के तिजोरी में चला जाए, किसी के गोदाम में चला बंद हो जाए, तो फिर वो जनता का क्या हाल करेगा। जैसे 4 साल पहले दाल में किया, जैसे इस साल आलू में किया, इस साल प्याज में किया। ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये खाने वालों का उससे भी ज़्यादा है। पैदा करने वालों का तो केवल सस्ता बिकेगा, लेकिन जो खाने वाले हैं उनको तो हर चीज़ मोल लेके खानी पड़ेगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा भाव पे मिलेगी। ये कहते हैं बीच के बिचौले बाहर कर दिए। अरे इन्होंने कई साल पहले हिमाचल से सेब खरीदा था, 30 रुपये किलो में खरीदा और 120 रुपये किलो में बेचा, और 30 रुपये किलो में भी खरीदा, उसकी ग्रेडिंग कर दी, बाकी माल उनका छोड़ दिया। तो नुकसान किसको हुआ, बेचने वाले को भी, और जिसने खरीदा उसने 120 रुपये किलो का लेके खाया। जो बीच का मुनाफा था वो कौन से दलाल पे गया। अरे दलाल आड़ती नहीं है, इनकी तो कमीशन है। इधर से माल आ गया, उधर वाला खरीद ले गया, इन्होंने तो उसका इंतजाम करवाया, व्यापारी बुलाया, सारे व्यापारी एक जगह पे आके खरीदें, कोई खेत से लूट ना ले, मार्केट का भाव मिले, बोली पे लगे, पैसे की गारंटी हो, इसलिए मंडियां बनाई थी। अब उनका भी बेड़ा गर्क होगा। तो साथियों, हमारे पास खेती है या मजदूरी है। खेती का तो हमें न्यूनतम भाव नहीं मिलता, और जो आपके बच्चे पढ़ लिए, बहुत से बच्चे बैठे होंगे यहाँ जो हमारे शहर में मजदूरी करने जाते हैं, किसी फैक्ट्री में किसी कंपनी में जाते हैं, 6,000 रुपया 7,000 रुपया। अरे न्यूनतम रेट भी 9500 के करीब है अनपढ़ का, और 8 घंटे काम करने का है। इनसे 11-11 घंटे काम करवा रहे हैं। लेबर कानून भी सारे तोड़ दिए, मजदूर भी मरेगा, और साथ में जो किसान है वो भी गया, छोटे दुकान वाले का व्यापार खा गए, मॉल वाले वो भी गए। अरे भाई, अब जनता जिंदी रहेगी तो कैसे। इसलिए अब सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, किसानों को भी, मजदूरों को भी, दुकान वालों को भी, व्यापारियों को भी। हमारे आड़ती भाई बैठे होंगे यहाँ, हमारे छोटे व्यापारी बैठे होंगे यहाँ, इनको कौन खरीदने देगा कि 1000 बोरी गेहूं की रख लें। ये बड़े बड़े मगरमच्छ ले जाएंगे सारा सौदा, इनका भी व्यापार गया। हमारी अपना रोजगार बचाने की लड़ाई है, और उस रोजगार में हम बचाने के लिए हम सभी को शामिल होना पड़ेगा। साथियों, उल्टा पकड़ रहे, सरकार की सारी क्रूरताएं झेलनी पड़ेंगी। ऐसी क्रूर सरकार हमने पहली बार देखी है। 3 बार अपने गुंडों से, पुलिस साथ में, 2 MLA साथ में, राजनेता साथ में, अपने सैकड़ों गुंडे इकट्ठे करके आके धरने के ऊपर हमला करवा, 3 बार हमला करवा चुके हैं दिल्ली के अंदर। हमने कहा हम कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कह दिया नहीं करेंगे, बैन लगा दिया। हमने कहा हम दिल्ली में रैली करेंगे, इन्होंने कहा नहीं करेंगे, बैन लगा दिया। अरे हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, दिल्ली हमारी राजधानी है, हम रैली करेंगे तो नहीं कर सकते। तो दिल्ली में डाकुओं का गिरोह है ना, किसी के घर की नहीं है दिल्ली।
अगर हमने घुसने की कोशिश की, लठ मारे, मुकदमे बनाए, पानी के फुहारे मारे, गैस छोड़ी और पता नहीं क्या क्या किया। दिल्ली में एक दिन प्रदर्शन कर दिया। अभी तक बहुत से साथी हमारे वो हैं जिनका इत्तला पता है, पुलिस बता नहीं रही है कहाँ गए कहाँ नहीं गए। सैकड़ों लोग जेलों में पड़े हुए हैं, कोई कहीं से पकड़ लिया, कोई कहीं से पकड़ लिया। हमारे धरने से लोग नरेला में सामान खरीदने गए, नरेला से ही पकड़ लिया और चल अंदर। ऐसी क्रूर सरकार है, लेकिन इससे मुकाबला करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। हमारा झगड़ा किसी पुलिस वाले से नहीं है, हमारा झगड़ा किसी अधिकारी से नहीं है, ना उन्होंने कानून बनाए हैं। हमारे जो कानून बनाए हैं वो बनाए हैं सत्ता पार्टी ने, सत्ता पार्टी ने बनाए हैं। अगर वो हमें दिल्ली में नहीं घुसने देते, अगर वो हमें कुरुक्षेत्र में रैली नहीं करने देते, तो कल को हमारे गांवों में आएंगे ना वोट मांगने, रैलियां करने भी आएंगे ना, तो फिर क्या लाज करना चाहिए उनका? क्या हमें क्या घुसने देना चाहिए गांवों में? अगर गांवों में आए तो तसल्ली कर लेना, और इलाज नहीं है ना। कई हमारे लीडरों को धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। हमारे फोन बीजेपी वालों ने अपने आईटी सेल में डाल दिए हैं, नंबर टेलीफोन आता है, गालियां निकालते हैं। साथियों, जूते का इलाज जूता ही होता है। और कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बीजेपी वाले वही हैं। शराबतें इनकी समझ में नहीं आती। इस तरह की क्रूरता हम पहली बार देख रहे हैं, पहली सरकार ने करवाई। यार मेरे लठ मरवाने हैं तो पुलिस है ना आपके पास, अपने गुंडे को भेज रहे हो, उधर से हमारे वहाँ लठ उठा के भागते हैं। ये तो सोचते हैं दो चार मर जाए, आंदोलन टूट जाए। लेकिन हम सब्र करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे, जहाँ तक हमारा बस चलेगा वहाँ तक करेंगे। लेकिन ये आंदोलन जो है वो तब तक लड़ा जाएगा जब तक हम जीत नहीं जाते। आखिरी सांस तक ये आंदोलन लड़ा जाएगा। बस मैं आपसे का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप इतने दिनों से इस आंदोलन में शामिल हो, जैसे भी कोई कॉल आती है वैसे ही आप एकदम सक्रिय हो जाया करो। और अगर किसी गांव में कमेटी नहीं है तो अपनी कमेटी ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि पहले जागृति, फिर संगठन, फिर आंदोलन। संगठन के बिना आंदोलन नहीं लड़ा जाता। एक बार जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन था, वो लारा लप्पा लगा के झूठ सच बोल के ख़त्म कर दिया, दोबारा आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि संगठन नहीं था, ढांचा नहीं था। ढांचे से सरकार डरती है। अगर आपके किसी गांव में कमेटी नहीं है तो उस गांव में कमेटी बनाइए। अगर आपके किसी ब्लॉक में, किसी हलके में, किसी जोन में छोटे छोटे 5-5, 7-7, 10-10 गांवों की कमेटी अलग बनाई जा सकती है। एक एक गांव की कमेटी अलग बनाई जा सकती है। एक सांगठनिक ढांचा हमारा जितना मजबूत होगा, एक एक गांव में 2-2 कमेटियां बन सकती हैं, कि युवा की, एक दूसरों की, और एक औरतों की भी बना लो तो सोने पे सुहागा। तो साथियों, इस तरह का ढांचा आप खड़ा करिए। और ये आंदोलन, तकलीफें आएंगी, हो सकता है कल आपके ऊपर भी कितने लोगों के ऊपर मुकदमे बना दें। ये लोग सहने पड़ेंगे, जेड़ें भी काटनी पड़ेंगी, लठ भी खाने पड़ेंगे, तकलीफें भी सहनी पड़ेंगी। लेकिन इस देश को बचाना, इस जनता को बचाना, हम तो इसको धर्म युद्ध बोलते हैं, क्योंकि ये केवल किसान को बचाने के लिए नहीं है, ये देश को बचाने के लिए है। खा गए पूंजीपति इस देश को, आर्थिक गुलाम हो गया है हमारा देश। लोगों के पास केवल जिंदा रहने के पैसे नहीं है, कितने बीमारी से मर रहे हैं सोच नहीं सकते आप लोग, कितने भूख से मर रहे हैं सोच नहीं सकते आप लोग। अरे 3.5 से 4 लाख किसान तो हमारे पिछले 20 साल में कर्जे में आत्महत्या कर गए।
32 किसान रोजाना कर्जे में मर जाते हैं, बैंकों के परेशान किए हुए। और इसी देश में 20,000 30,000 करोड़ के डिफॉल्टरी कर्जे में एक भी पूंजीपति नहीं मरा, एक भी आत्महत्या नहीं हुई और एक भी पूंजीपति जेल नहीं गया। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ बस इतना सा आपसे अनुरोध करने आए हैं कि इस आंदोलन में मजबूती से लगे रहिए। और सारे होता है तो एक और एक 11 हो जाते हैं। आनंद है कि आप इस तरह से आंदोलन में लगे हुए हैं। और मैं 2-3 नारे लगवाऊंगा। नारा जोश का प्रतीक होता है, उससे पता चलेगा आप में कितना जोश है, पंचकुला के लोगों में कितना जोश है। नारा मुट्ठी बंद करके लगाना है। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, पंचकुला का भाईचारा, पंचकुले का भाईचारा, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे किसान मजदूर एकता। धन्यवाद, जय हिंद। और अब भाइयों 1 सेकंड का टाइम है। एक बैठ के फोटो करवा लो जो अखबार के लिए, बैठ जाओ नीचे बैठ के करवा लो जो।